जोहार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास 10, ठीक है, मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 के बारे में आप लोगों को मैं आज डिटेल से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जो कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन का होने वाला है ना। तो ये जो आपका एग्जाम में मार्क्स 1 नंबर का मार्क्स आता है, ठीक है, 1 नंबर का आता है, ठीक है, मार्क्स 1 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का आता है ना, 1 मार्क्स का आता है। ये आपका पहला ही नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, पहला या तीसरा नंबर क्वेश्चन में मिल जाएगा, है ना। ये जैसे आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आप लोग 1 नंबर में पहले ही क्वेश्चन ये मिल जाएगा, यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो 3, 4, 5 नंबर में तो है, फिक्स है कि मिल जाएगा। यानी कि अगर इस वीडियो के अगर आप देख लिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से अगर समझ लिए, ठीक है, तो आपका 1 नंबर एग्जाम के लिए फिक्स है। ठीक है, उसमें कोई लापरवाही नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है ना। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, ठीक है, अगर मेरा वीडियो में यहाँ पर कोई घुस गया है, ठीक है, कोई घुस गया है और उन्होंने अगर अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया है ना, तो उसका जो एग्जाम में वो आराम से इजीली से बना के घर आएगा और उसका जो मार्क्स फिक्स होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 1 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग आते हैं। उससे पहले हम लोग को जो है, हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स बनाने से पहले हम लोग को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ता है, जो उसका हेडिंग रहता है ना। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया, 1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी कि हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड आप कैसे किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग को अगर एलसीएम से निकालते हैं तो एलसीएम से तो ही बेटर होता है ना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या पहला ही नंबर क्वेश्चन में क्या है, 140, कितना है 140। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे हल, है ना, हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका सबसे पहले पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है ना, वो तो समझ जाता है पर लिखने का तरीका पता नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो है उनका एग्जाम में मार्क्स कम आता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है 140, तो यहाँ पर लिखना है ना, लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 140 का अभाज्य गुणनखंड है ना। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा कि जो निकालना होगा उसको लिख दीजिएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम लोग नेक्स्ट बार में निकालें 156 का, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए अब 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। कितना करेंगे, एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम करने से पहले क्या है, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं लॉसो, ठीक है, हम लोग लॉसो करेंगे, है ना। तो कितना है, कितने बार में जाएगा, चलिए हम इसको 2 बार में ले जाते हैं, 2 बार में कर लेते हैं तो कितना होगा, 2 70 70 हो जाएगा, 70 और इसको फिर से 70 चल जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इधर 5 में चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। तो क्या हो रहा है 2 × 5 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 2 दूनी 4 4 5 20 हो गया। अब 20 7 140, है ना। तो देख सकते हैं अब लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर 140 बराबर लिख देना है, कितना निकला है, 2 × 2 × 5 इंटू क्या है 7, है ना, 7। तो ये ऐसा है, तो उसको लिख देना है जो जितना बार रहेगा, है ना। जैसे 2 है, कितना है 2 कितना बार है, 2 बार है, तो हम लोग लिखेंगे इसके माथे पर 2 × 5 × 7, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं कि आप लोग इसको गुना कर देना पूरा, है ना, गुना नहीं करना, क्योंकि गुना यहाँ पर पहले क्या हुआ, हम लोग इसको तोड़ेंगे, किससे तोड़ेंगे, अभाज्य गुणन की विधि द्वारा। तो हम लोग अभी इसको एलसीएम निकाले, है ना, इसको अभाज्य गुणन का निकाले। तो अभाज्य गुणन का क्या हो रहा है, 2 × 2 × 5 × 7। तो क्या करेंगे, जो जितना बार होगा, जैसे मान लीजिए 3 अगर आता है, अगर किसी भी ई में 3 आएगा, तो 3 अगर मान लीजिए 5 बार आएगा, 3 4 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5, है ना, 3 के माथे पे 5 ऐसे लिखेंगे, है ना। तो यही होता है बनाने का तरीका, है ना। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, है ना। तो इसको फटाफट से नोट्स कर लीजिए, या फिर जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 156, है ना। तो 156 दिया हुआ है, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं ना। 156
कितना दिया है 100, नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना दिया है 156। तो 156 का अभी एलसीएम निकालेंगे, है ना, 100 निकालेंगे एलसीएम 156 का, है ना। तो 156 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे 156, चलिए इसको हम 2 से ले जाते हैं, 2 तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 इधर हो जाएगा, और 2 फिर से जाएगा 39 हो जाएगा, फिर 3 से जाएंगे, 3 3 13 39, तो कितना है 2 × 2 × 3 × 4, तो 2 दूनी 4, 3 4 12, अब 12 अगर 12 से अगर 3 13 का गुना करते हैं तो कितना आएगा 156, है ना, 156। तो देखिए अब लिखने का तरीका क्या है, कितना है यहाँ पर 156, तो यहाँ पर लिखेंगे 156 और कितना बार है 2 × 2 × 3 × 13, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 × 13, है ना, 3 × 13 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है 2 बार आया है, इसलिए 2 के माथे में 2 लिख दिए, और कितना है 3 है बच रहा है, और कितना बच रहा है 13, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इन सब को गलती से फ्रेंड्स गुना मत करना है, ठीक है, ऐसे ही लिख देना है, जो जितना बार होगा उतने के माथे पे वही लिख देना है। अगर मान लीजिए सब सिंगल आता, मान लीजिए 1 2 एक आता है, 103 1 13, तो बस उसी में रहने देना है, या फिर नहीं तो क्या करना है उसके माथे पर 1 1 1 लगा देना, बस आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आते हैं 3rd नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर जो है आप लोग नोट्स कर लीजिए, है ना। तो चलिए आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे या फिर नोट्स भी यानी लिख भी लिए होंगे, है ना। अब हम लोग करेंगे 3825, है ना, 3825। अब चलिए अब हम लोग क्या कितने में करेंगे 3825 का करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3825, तो यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे, वहीं हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना का निकालेंगे 3825, है ना। 3825 का अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं, अगर एलसीएम निकाल तो कितना बार में 3 बार में ले जाते हैं, 3 बार में ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1275, 3 5 15 हो जाएगा इधर, और बाकी सब इधर इसको ये करेंगे 3 3 7 1 ही सर, 22, एक हाथ में 1 22 हो गया इधर, और क्या होगा यहाँ पर 22 और हाथ में 2, 3 बार में 36 और 2 38 हो गया, यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे इसको फिर से हम लोग 3 में ले जाएंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 को इससे भगा देंगे तो अगर 1200, तो चलिए अभी कितना आया 1275 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब इससे भागा देंगे, तो 1275 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 4 बार में चल जाएगा, 12 हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो 3 दूने 6 और कितना बचा 1 5 3 5 15, है ना, 15 इधर 15 हो गया, टोटल मिल गया। तो कितना हुआ 475, तो 425 हो गया, है ना, 425 होगा, 75 नहीं फ्रेंड्स 425, है ना। अब ये हम लोग ले जाएंगे 3 से तो नहीं जाएगा, चलिए 5 से इसको डायरेक्ट ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 85 अगर करते हैं 85, तो 5 5 25 और 5 40 और हाथ में 2 था, तो ये हो गया 42 यानी कि 42। तब इससे अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिर से 5 से ले जाएंगे, तो कितना है 17 बार में चल जाएगा। 17 का पहाड़ा आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो अगर 17 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 85, है ना। तो चलिए अब कैसे लिखते हैं 3825 बराबर कितना निकला 3 × 3 × 5 × 7 कितना निकला 3 × 3 5 5 17 निकला है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स 17, है ना, 17 निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, जो जितना बार होगा उतने उसके माथे पर उतना ही बैठा देना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 2 है तो हम लोग 3 के माथे में 2 लिखेंगे, अगर 10 तो 3 रहता तो 3 के माथे में हम लोग 10 लिख देते हैं, ना, 10 लिख देते। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 के माथे में 2 और 5 के माथे में 2, 5 कितना बार है 2 बार, ये 2 बार ये 2 बार, इसलिए 2 2 इसके माथे पर लिख दिया, और जो है क्या हो जाएगा लास्ट में 17, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो फटाफट से इसको नोट्स कर लीजिए या फिर जो है इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे 4th नंबर वाला क्वेश्चन में, जो कि कितना है 7429, है ना। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए। चलिए आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे या फिर लिख लिए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अब आते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन में, है ना। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 7429, है ना, 7429। तो अब 7429 का अभी एलसीएम हम लोग निकालेंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना में जाएंगे
कितना में ले जाएंगे इसको, 7429। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 से डायरेक्ट हम लोग ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 437 यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको 19 से गुना करते हैं तो 23 बार में चल जाएगा। इसको गुना कीजिए कि 17 × 19 × 23 है ना, तो इसको गुना कीजिए। देखिए आप लोग को प्रूफ में दिखा भी देता है, जैसे 19 × 17 गुना कीजिए, कितना होगा, 7 63 3 हाथ में 6 7 6 13 13 × 9 और इधर हो जाएगा 1, तो 3 12 और 2 के 3, तो 323 इंटू कितना आया 23, तो इसको गुना करते हैं तो 3 3 9 3 दूनी 6 3 3 9 है ना, 3 दूनी 6 3 दूनी 4 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 9 2 और इधर हो जाएगा 13 और एक 14 है ना, और इधर 6 और एक 7, तो कितना 7429 हो गया, 29 हो गया। तब हम लोग लिख सकते हैं इसको लिखने का तरीका जो आप लोग बताएं अभी फिर से हम लोग लिखेंगे 7429 बराबर कितना बार आया, 17 आया एक ठो, 19 आया एक ठो और 23 आया एक ठो, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो फिर से आप लोगों को एक बार लिख देना है कि 17 × 19 × 23, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर आप चाहें कि इसके माथे पर कुछ, जैसे सर आप जो है पहला नंबर क्वेश्चन में उसके माथे पर कुछ दिए, सेकंड नंबर के माथे पर कुछ दिए, थर्ड नंबर वाले पे कुछ दिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, क्योंकि 17 से अगर 1 को गुना करेंगे तो 17 ही ना होगा, 19 से 1 को गुना करेंगे तो 19 ही ना होगा, 23 से अगर 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 23 ही होगा। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम सबका सॉल्यूशन दे दिए है, फटाफट से इसको नोट्स कर लीजिए, बना लीजिएगा, नहीं तो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अब जो डिस्कशन करने वाले हैं ये प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 का मैं क्वेश्चन सब जितना क्वेश्चन है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर बच्चा स्टूडेंट है जो कि बीएससी या बीटेक या बीई कर रहे हैं, ठीक है, उन सब का जो अगर मैथमेटिक्स है तो उन सबको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीएससी बीई बीटेक का मैथमेटिक्स का क्लास यहाँ पर करवाया जाता है ना। और अगर कोई 11-12 का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं जो है आप लोगों को फिजिक्स क्लास 12 या 11 में फिजिक्स का जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है डेफिनेशन वगैरह चैप्टर जो मैं कवर करने वाला हूँ, है ना। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से उनको दिल से सलाम, और अगर कोई जिस बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत ही एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है फुल तैयारी यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। अभी जो मैथमेटिक्स का आप लोगों को फुल कोर्स जो है फ्री में करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।